बीजेपी सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा, जो पिछले कई दिनों से जनता सड़क पर उतरकर मांग कर रही थी कि आपको यह काम कराना पड़ेगा, लेकिन सरकार मान नहीं रही थी। आज यह खबर निकल कर आई, सरकार मान चुकी है और साथ ही साथ पीछे कदम हटाने पर मजबूर हो गई है। जनता की इतनी ताकत रही कि जनता ने सड़क से लेकर के सीएम के आवास तक जब आवाज पहुंचा दी तो उसकी गूंज कहीं ना कहीं सीएम साहब के कानों तक पहुंची और सीएम साहब मानने पर मजबूर हो चुके हैं। सरकार को झुकना पड़ा है, बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा है। दरअसल दोस्तों, ये खबर है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी मामले को लेकर के पिछले कई दिनों से सड़कों पर लोग उतरकर धामी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जांच की मांग कर रहे थे कि सीबीआई से जांच किया जाए। और न सिर्फ आम लोग कह रहे थे, बल्कि खुद अंकिता भंडारी के जो पेरेंट्स है, जो माता पिता हैं, वो भी इसी चीजों को लेकर के मांग कर रहे थे। लेटर बाकायदा लिखा गया कि कम से कम सीबीआई की जांच इस मामले को लेकर के कराई जाए और वीआईपी का नाम सामने आना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जी हां, और इस बात को लेकर के जब आम नागरिक, आम लोग जब सड़क पर उतरकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, तब यही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग उसको गैर जिम्मेदाराना बता रहे थे। यही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो लोग हैं उसको कह रहे थे कि ये गैर जरूरी बातें हैं, क्या करेंगे सीबीआई जांच करा करके, ऐसे लोग कहा कर रहे थे, समर्थक लोग कहा कर रहे थे। लेकिन आज जब सरकार झुकने पर मजबूर हो गई, आज जब सरकार मान गई है, तो पूरा मीडिया तंत्र टूट पड़ा है वाहवाही करने में कि सरकार का ऐतिहासिक फैसला है, सरकार के ऐसे फैसले पर सैल्यूट है। पूरा प्रिंट मीडिया, अखबार मीडिया सब भटपटे पड़े उस खबर से कि धामी सिंह सरकार का ऐतिहासिक फैसला। जी हां, और वही कुछ दिन पहले जो लोग विरोध प्रदर्शन करके ये मांग कर रहे थे, तो गैर जो है बातें बता रहे थे कि ये जो बातें हैं ये गैर जरूरी बातें हैं, इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। जरा इस खबर को देखिए, न्यूज़ 24 की खबर है। खबर में लिखा गया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आगे कहा कि अंकिता के माता पिता की मांग पर सीबीआई से जांच कराने का निर्णय लिया गया है। सीएम ने आगे कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून का राज है और दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। जब किसी भी स्थिति में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो अब तक आप क्या कर रहे थे? विरोध प्रदर्शन तो पिछले कई दिनों से चल रहा है। अंकिता भंडारी की मां तो पिछले कई महीनों से रो रही हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि जो है ये नया मामला हो। आपको पता ही है अंकिता भंडारी का मामला कितना पुराना हो चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई बार विरोध प्रदर्शन किए गए, तब भी सरकार नहीं सुनी। उत्तराखंड के सड़कों पर पिछली बार भी विरोध प्रदर्शन हुआ, तब भी सरकार नहीं सुनी। लेकिन इस बार ऐसा क्या कुछ हुआ कि सरकार को सुनना पड़ा है। मामला दर्ज कर लेते हैं। लापता होने का मामला, गुमशुदगी की रिपोर्ट और कोई गंभीरता नहीं कि बेटी 5 दिन से लापता है और रिजॉर्ट में थी। रिजॉर्ट के लोगों से पूछिए, कुछ नहीं, चली गई, लापता है, कोई पूछताछ नहीं, कोई कुछ नहीं। परिवार लगातार इसका दबाव बनाता है। तो 23 तारीख को, अब सुनिए जरा, अब क्या हुआ? 19 से 22 तक लापता, कोई कार्रवाई नहीं, कोई खोजबीन नहीं, बस एक मामूली रिपोर्ट। 23 सितंबर को क्या होता है? स्थानीय भाजपा विधायक रेणु बिष्ट जो सबके सामने आकर कहती हैं कि पुष्कर धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के आदेश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के से सबक लेते हुए उसने इस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया है। और 23 सितंबर को बुलडोजर भी चल गया। बुलडोजर चलाने का एक ही मकसद था, अंकिता भंडारी वहां रहती थी, सब चीजों के सबूत उस रिजॉर्ट और अंकिता जहां रहती थी मौजूद थे और इन्हें पता था मामला गंभीर होने वाला है। और इन्होंने उस पर बुलडोजर चलाकर, उस विधायक ने पुष्कर धामी जी के आदेश पर बुलडोजर चलाकर उन सभी सबूतों को नष्ट करने का काम किया है। इसमें 2 चीजें हैं दोस्तों।
एक तो 11 तारीख को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया था, सरकार इससे डर गई, हिल गई कि उत्तराखंड बंद का आह्वान, जनता तो सड़क पर उतर जाएगी। और दूसरी जो बातें हैं, लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बकायदा गेंदा भंडारी मामले को लेकर के ट्वीट कर दिया था, और जैसे ही पता चला कि इस मामले को लेकर राहुल गांधी भी सड़क पर उतर सकते हैं, तो तुरंत सरकार ने आनन फानन में मीटिंग बुलाई और खुद धामी जी आते हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए कहते हैं कि हम सीबीआई जांच के लिए मंजूरी देते हैं, यानी हम जांच कराने को पूरी तैयार हो चुके हैं। देखिए, उस पूरे मसले को कवरेज करते हुए एक वरिष्ठ पत्रकार हैं अजीत सिंह राठी, जिन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। वो इसलिए बड़ा होने वाला है क्योंकि पिछले कई दिनों से जनता सड़क पर उतरकर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी की सरकार चुप है, सरकार एकदम चुप है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, मैं आज से 4 दिन की बातें बता रहा हूं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया जा रहा है। हो सकता है कि सीबीआई जांच के लिए सहमति बनाई जाए। तब उनके ट्वीट को लेकर के लोग खिल्ली उड़ा रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं होगा। लेकिन आज वही खबर सच साबित हो रही है। सबसे पहले मैं आपको ये खबर बता दूं, उन्होंने ट्वीट किया था 6 जैन को और लिखा था उन्होंने, भाजपा और उत्तराखंड सरकार के गले की फांस बनता अंकिता भंडारी केस, दिल्ली में से लेकर देहरादून तक भारी दबाव में भाजपा। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कर सकते हैं सीबीआई जांच की घोषणा। दिल्ली दरबार से हो चुका उसारा, देश भर की नजर मुख्यमंत्री की 1:30 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। ये उन्होंने 6 जैन को किया था। और उसके बाद जब ये पूरी घोषणा हो गई तो पत्रकार साहब ने लिखा, अंकिता भंडारी के मामले को लेकर सीबीआई जांच के लिए जब मैंने 6 जनवरी को एक्स पर लिखा, तब सरकार के तनखैये पेट में मरोड़ हो गई और सारे सूरवीर मेरी खबर को झूठी साबित करने में लग गए, ना जाने आज कहां ये होंगे। इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है। और मेरा भी यही सवाल है कि पहले किस तरीके से खबर को बताया गया और उसको किस तरीके झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही थी। और आज वो खबर पर लिख रहे हैं, कह रहे हैं गजब का ट्रेंड है उत्तराखंड में भाजपाई। कल तक जिस सीबीआई जांच को लेकर गैर जरूरी बताया जा रहा था, आज उसी जांच को लेकर जन भावनाओं से अनुरूप बताने वाले बयानों से आज भाजपा के अखबारों के पन्ने पटे पड़े हैं। मंत्री से लेकर सांसदों और अन्य नेताओं ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोर्ट की टिप्पणी की दुहाई दी, सीबीआई जांच के लिए विपक्ष के प्रदर्शन का षड्यंत्र बताया। आज वही सब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि जो कल तक इसको राजनीतिकरण बता रहे थे, गैर जरूरी बता रहे थे, कल तक बीजेपी के जो नेता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज वही पुष्कर सिंह धामी के फैसले को जन भावना से जोड़ रहे हैं, ऐतिहासिक बता रहे हैं। सोचिए, यह हाल हो गया है। और आज कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ आपके सामने लिखा गया है। आखिरकार बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा। अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांचों की अंकिता भंडारी के परिजन शुरू से मांग कर रहे थे, लेकिन अहंकारी बीजेपी सरकार उनकी सुन नहीं रही थी। जब देश की जनता और कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर अंकिता की सीबीआई जांच की मांग उठाई तो बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा। इस केस को सीबीआई को सौंपने का यह भी मतलब है कि बीजेपी सरकार ने जांच में लीपापोती की थी और यह शुरुआत है। हम अंकिता भंडारी केस में शामिल वीआईपी और आरोपियों को सजा दिलवा कर रहेंगे। यानी अब कम से कम यह तो माना गया सरकार की तरफ से कि यह मामला गंभीर है, सीबीआई जांच से करानी चाहिए और उसमें वीआईपी का नाम निकल सकता है। कम से कम सरकार ने यह तो मानना वाजिब समझा। अब आ जाते हैं कि राहुल गांधी ने किस तरीके से अंकिता भंडारी मामले को लेकर के ट्वीट किया और सरकार को मानना पड़ा कि अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर हो सकता है कि राहुल गांधी अभी तो इंदौर जाने वाले हैं, वो दिन दूर नहीं कि उत्तराखंड ही आ जाएं। और देखिए, उन्होंने एक दिन पहले ट्वीट करके कहा, देश भर में भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी। भ्रष्टाचार के साथ सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार का जहर बीजेपी की राजनीति के ऊपर से नीचे तक फैल चुका है। इनके पूरे सिस्टम में गरीब, असहाय, मजदूर और मध्य वर्ग की जिंदगी सिर्फ आंकड़ा है और विकास के नाम पर वसूली तंत्र चल रहा है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की मामले को लेकर पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन सवाल आज भी यही है कि सत्ता के संरक्षण बीजेपी के किस वीआईपी को बचा रहा है? कानून सबके लिए बराबर कब होगा? यह राहुल गांधी ने तब ट्वीट किया था, आज से ठीक 1 दिन पहले। और धामी सरकार को मानना पड़ा, मजबूरन मानना पड़ा कि अगर हमने सीबीआई जांच की मांग ठुकरा दी, अगर हमने नहीं सहमति बनाई, नहीं ऐलान किया,
कि हम जांच कराएंगे सीबीआई से, तो फिर ऐसा दिन दूर नहीं कि सरकार तक हिल सकती है। वो दिन दूर नहीं जब राहुल गांधी भी मैदान में उतर सकते हैं। तो दोस्तों ये हाल हो गया है कि चित भी इनका पट भी इनका। पहले सीबीआई जांच को लेकर के जो है गलतफहमी बताई जा रही थी, गैर जरूरी बातें बताई जा रही थी, कोई उनका नेता जवाब देने को तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन आज जब वही पुष्कर सिंह धामी ने जब ऐलान कर दिया कि सीबीआई जांच होगी, सरकार को जब झुकना पड़ा है, पीछे कदम हटाना पड़ा है, तब उसको ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है? जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।